और वैसे भी मुझ जैसी देसी लड़की दुनिया को बचाएगी, ये भी ख्याली बातें हैं। तेरे साथ कुछ हुआ क्या? नहीं, क्यों? तूने कुछ सुना क्या? कैसी फीलिंग आ रही है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पता भी है तुम क्या हो? मैं एक सुपर हीरो हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। मिस मार्वल हाल ही में डिज्नी प्लस पे 6 एपिसोड कंप्लीट कर चुकी है और इस कैरेक्टर को प्ले किया है इमान वेलानी ने, फेज 4 की बिल्कुल नई टीनेजर सुपर हीरो। इस सीरीज के बाद मिस मार्वल आने वाली मूवी मार्वल्स में कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो के साथ दिखेंगी। इस सीरीज ने एक स्पेक्टेकुलर पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ सेटअप किया है, जहां नूर की ताकत वाले ब्रेसलेट ने कमला खान को कैरल डेनवर के साथ बदल दिया है। मिस मार्वल कॉमिक बुक में काफी फेमस कैरेक्टर है। फैन चाहते थे कि मिस मार्वल की पावर कॉमिक के एक्यूरेट रखी जाए। मिस मार्वल को एमसीयू में उसके कॉस्ट्यूम को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है, लेकिन एमसीयू में मिस मार्वल की पावर्स को चेंज किया गया है और कमला खान की पावर्स को कॉमिक की पावर्स से बिल्कुल डिफरेंट दिखाया गया है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कॉमिक्स में मिस मार्वल की पावर्स क्या थी और एमसीयू में उसकी पावर्स क्या है। तो बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। मिस मार्वल की कॉमिक्स में पावर्स क्या है? कॉमिक्स में कमला खान बस एक ऑर्डिनरी टीनेजर थी। जब वो टेरी जेन मिस्ट के कांटेक्ट में आती है, तब वो इनह्यूमन बन जाती है। म्यूटेंट के जैसी ही इंसान की स्पीसीज जो क्री के एक्सपेरिमेंट से इनह्यूमन बनाए गए थे, जिन्हें कोई सी भी एक सुपर पावर मिलती है। और ये पावर तब मिलती है जब इनह्यूमन एक प्रोसेस से गुजरते हैं, जिन्हें टेरिजिनेसिस कहा जाता है। जब कमला ने ये एक्सपीरियंस किया था, तब उसे मिली थी खुद को एम्बिजेन करने की ताकत, यानी कि वो अपने शरीर के किसी भी पार्ट को बड़ा या बढ़ा सकती है। वो अपने कॉमन पावर्स में से अपनी मुट्ठी को बड़ा करके अपने विलेन को आसानी से बड़ी ताकत के साथ मुक्का मार सकती है, लेकिन ये पावर उसकी इनह्यूमन पावर से बहुत दूर है। मिस मार्वल एक ही बार में अपने साइज को बड़ा कर सकती है या फिर छोटा कर सकती है। इसके अलावा उस साइज शिफ्टिंग वाली पावर्स उसे बॉडी स्ट्रक्चर, बालों और फेस की विशेषताओं को बदलने की एबिलिटी है। ये पावर तब काम आती है जब उसे भेस बदलने की जरूरत होती है। एक और एबिलिटी है जो कॉमिक में दिखाई गई है, वो है उसकी हीलिंग फैक्टर, जो कि मिस मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है। वो एक घातक गोली से मर सकती है, लेकिन उसकी हीलिंग फैक्टर बड़ी से बड़ी चोट को आसानी से हील कर सकती है। ये तो थी कॉमिक्स की पावर्स। तो अब देखते हैं एमसीयू में मिस मार्वल की पावर्स। कमला की पावर्स एमसीयू में उसकी कॉमिक बुक की स्ट्रेचिंग पावर्स के बजाय क्रिस्टल लाइन वाली पर्पल एनर्जी टाइप की है। एमसीयू में कमला एक जायंट हाथ का इस्तेमाल करते दिख रही है। ये उसके कॉमिक बुक की एम्बेजिंड पावर के जैसी ही है और यहीं पर मिस मार्वल की पावर्स और उनकी कॉमिक बुक ओरिजिन की सिमिलरिटीज खत्म होती है, क्योंकि एमसीयू में कमला की पावर्स उसकी इनह्यूमन जीन से नहीं आती। इन पावर्स की पूरी तरह से डिफरेंट रेंज है। अपने जायंट हाथों के अलावा कमला उस एनर्जी वाले पावर्स से बड़े वार को रोकने के लिए शील्ड बना सकती है, शूटिंग ब्लास्ट और यहाँ तक कि एनर्जी की मदद से हवा में वॉक भी कर सकती है। मिस मार्वल की पावर्स उसे अपनी दादी से विरासत में मिले कड़े और जेनेटिक म्यूटेशन से मिली है। एमसीयू की मिस मार्वल एक म्यूटेंट है जो एक मिस्टीरियस जीन है, जिन्हें क्लैंडेस्टाइन भी कहा जाता है। नूर के रहस्यमय डायमेंशन से आने वाले पावरफुल बीइंग। कमला ने नूर से ही अपनी पावर्स हासिल की है। जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो फोटोनिक एनर्जी या हार्डलाइट से बनी होती है। कमला को फाइनल एपिसोड में पता चलता है कि वो म्यूटेंट है और उसकी पावर्स उसके जीन्स और कड़े के कॉम्बिनेशन से मिलती है। एक इनह्यूमन से एक म्यूटेंट में बदलना एक बहुत बड़ा चेंज है जो एमसीयू ने इस सीरीज में किया है। कॉमिक में इनह्यूमन और म्यूटेंट्स की काफी अलग स्टोरीज हैं और वो काफी एक दूसरे से अलग भी हैं। यहाँ कड़े की अपनी ही एबिलिटीज हैं। मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिस मार्वल के कैप्टन मार्वल से बदलने के पहले कड़ा चमकता है। कमला एक म्यूटेंट होने के बावजूद कड़ा, नूर और कैरल डेनवर्स की कॉस्मिक पावर्स क्लीनली एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये ब्रेसलेट हो सकता है कि एक क्री नेगा बैंड हो, क्योंकि उस कड़े की कॉमिक्स में सेम लोकेशन स्वेपिंग की पावर्स दिखाई गई है। और ये कॉस्मिक म्यूटेशन पावर्स कॉमिक की टेरिजेनेसिस इन ह्यूमन पावर्स से काफी अलग है। एमसीयू में मिस मार्वल की पावर्स चेंज क्यों हुई? जो कि एमसीयू में मार्वल्स मूवी में मिस मार्वल को लेने वाले हैं। उन्होंने सोचा होगा कि एम्बिजिंड पावर
यानी कि शरीर को बड़ा करने की पावर्स कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो की हाई पावर वाली कॉस्मिक पावर से काफी अलग हो जाएंगी, और इसलिए जो कि वो एक साथ काम करने वाले हैं, तो इसी वजह से क्यों ना उसकी पावर्स को सीजीआई से बदल दिया जाए। कॉमिक्स की पावर्स के बजाय एमसीयू की कॉस्मिक वाली पावर्स के साथ वो कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो के साथ आसानी से फिट बैठ जाती हैं और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बन सकता है, और इसी वजह से शायद मिस मार्वल की पावर्स को बदल दिया गया है। मिस मार्वल की कॉमिक एक्यूरेट पावर्स को बदलकर उन्होंने मिस्टर फैंटास्टिक के लिए एक आसान रास्ता बना दिया है। फैंटास्टिक 4 के कंफर्मेशन के बाद मिस्टर फैंटास्टिक की स्ट्रेचिंग वाली पावर्स पर सबकी नजर होगी, और कॉमिक्स में कमला की पावर्स भी स्ट्रेचिंग वाली ही थी, तो इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। और वैसे भी फैंटास्टिक 4 में स्ट्रेचिंग सुपर हीरो को फैंस ने ज्यादा पसंद नहीं, इसीलिए वो सिर्फ फैंटास्टिक 4 को स्ट्रेचिंग वाली पावर्स देना चाहते हैं। इसीलिए मिस मार्वल के बिल्कुल नई ओरिजिन और पावर्स के लेकर रीड रिचर्ड्स के लिए पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है। एपिसोड 1 के एंड में मिस मार्वल कड़े और उसके पावर्स को देखते हुए कहती है कॉस्मिक एनर्जी का एक बहुत ही स्पेसिफिक पावर सोर्स है जो हीरोज और उनके मेन विलन्स से जुड़ी हुई है। कुछ फैंस का मानना यह है कि कॉस्मिक वर्ड यूज एक रेफरेंस हो सकता है मार्वल के सबसे खतरनाक विलन गैलेक्टस का, जो कि फैंटास्टिक 4 कंफर्म हो चुकी है, तो उनमें गैलेक्टस का अपीयरेंस हो सकता है, और यही होप बहुत सारे फैंस ने भी लगा रखी है। और यहाँ पर एमसीयू में एक और मेन विलन कंफर्म हो चुका है जो लोकी सीरीज में हमें दिख चुका है, कैंग द कॉन्करर, और उसके लिए एमसीयू ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को अनाउंस भी कर दिया है, तो इसके साथ साथ हमें गैलेक्टस को भी देखने मिल सकता है। ये तो थी एमसीयू में मिस मार्वल की पावर्स चेंज के बारे में कि क्यों चेंज किया और आगे उसके फ्यूचर क्या है। तो आपने मिस मार्वल सीरीज देखी है या नहीं, और आपका फेवरेट मार्वल कैरेक्टर कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।